हेलो एवरीवन। आज अनुपमा में दिग्विजय उनके घर जाता है। वसुंधरा और गौतम बात कर रहे होते हैं और ख्याति जी पूछ रहे हैं कि आप कब गए थे गोवा। तो वसुंधरा बोलती है कि आप तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी दिग्विजय जी आते हैं और बोलते हैं कि मुझे बताओ तुम क्यों गए थे गोवा, और तुम्हारे साथ चमचा दोनों मिलके मेरे बेटे के साथ मिलके मेरा घर को ताला लगवा दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आखिर वो छोटी बच्ची और हमको रास्ते पर खड़ा किया। आपको कैसा लगता है ये सब करके? तो गौतम बोलता है हमने कुछ नहीं किया है, और गौतम मारने को दौड़ता है दिग्विजय जी को। तो दिग्विजय उसका उल्टा हाथ पकड़ लेता है। गौतम दर्द से बिलखता है और बोलता है मोटी बाप जोर से चिल्लाती है, छोड़ो उसको। तुम्हारे साथ इसलिए हुआ कि क्योंकि तुम अनुपमा के साथ हो। जो भी अनुपमा के साथ होगा हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। दिग्विजय जी बोलते हैं कि लव यू, जिंदगी में हम दोनों पार्टनर हैं। कोई भी मुसीबत आए तो हम दोनों सामना करेंगे। अभी उनको अकेला मत समझना। अभी ये दिग्विजय भी उनका पार्टनर, उनका दोस्त उनके साथ खड़ा है। वसुंधरा बोलती है हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि वो कभी उड़ ही नहीं पाएंगी। तो दिग्विजय जी बोलते हैं कि कितना भी बड़ा जाल बिछाओ वो जाल लेके ही उड़ जाएंगी। बोलती है तुमको फिर से चोट खाना है क्या उसके साथ रह के? तभी प्रेम और राही आते हैं और प्रेम जोर से चिल्लाता है, मोटी बात से इज्जत से बात करो। वसुंधरा जी ने और इनके चमचे ने गोवा में आकर मेरा कैफे बंद करवा दिया, मेरे बेटी का सपना तोड़ दिया। तो प्रेम मोटी बा की तरफ देखता है। फिर मोटी बा बोलती है प्रेम को, बेटा ये सब तुम्हारे वजह से किया मैंने। तुम कैसे किस हालत में थे प्रेम, तुम कितना टेंशन में थे, और उधर अनुपमा मस्त अच्छे से कैफे चला रही थी। तुम इधर रो रहे थे, वो उधर हंस रही थी। तो मुझे सहन नहीं हुआ, इसलिए हम दोनों ने मिलके उनका कैफे बंद करवा दिया। मैं अनुपमा के साथ हूँ इसलिए मेरा कैफे बंद करवा दिया? कैसी है आप? एक औरत की इज्जत नहीं कर सकती औरत होके? प्रेम चिल्लाता है, इज्जत से बात करो मेरी मोटी बात से। प्रेम कहता है आप कैसे हैं? आप आके मेरे घर में चार बातें सुना रहे हैं और शाह हाउस में बाबूजी के सामने घर जमाई बैठ के रहे। क्या हम देख नहीं रहे? दिग्विजय जी बोल रहे हैं आई वॉच। प्रेम बोल रहा जोर से, आई एम वॉचिंग यू। दिग्विजय आप तो बिना शादी के बाबूजी के घर जमाई बन गए। दिग्विजय जी को बहुत गुस्सा आता है और दिग्विजय जी उनके गाल पे मार देते हैं। तभी प्रेम ने भी हाथ उठाया पर प्रेम ने मारा नहीं। दिग्विजय बोल रहे अनुपमा तो माफ़ कर देंगी, लेकिन तुमको मैं कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। राही और तुम दोनों, ये तो अनुपमा के संस्कार तो नहीं हो सकते। और तुम दोनों ऐसे ही है क्या? पहले से ऐसे ही बात करते हो क्या? राही के तरफ देख के बोलते हैं हाँ ये तो अनुपमा के संस्कार नहीं है, तुम्हारे नई माँ ने सिखाया होगा ऐसे। विजय बोलते हाथ उठाया तो मारा क्यों नहीं? तुमसे मुझे यही उम्मीद है। बापूजी अनुपमा को गंगा माँ कहते हैं, गंगा समझते हैं, और गंगा सब मैल धूल लेके जाती है अपने साथ। इधर अनुपमा दिग्विजय जी को ढूंढते हैं, कहाँ गए सब लोग पूछते हैं, कैफे में भी नहीं है। तो बाबूजी बोलते होंगे कहाँ? तो अनुपमा बोलते नहीं बाबूजी, वो थोड़ा टेंशन हो गया उनको, तो वो एकदम से सहमा जाते हैं। तभी राई आती है और अनुपमा को बहुत कुछ बोलती है, आपके पार्टनर ने, आपके फ्रेंड ने, दिग्विजय जी ने मेरे पति को मारा। अगर मेरे पति ने हाथ उठाया होता तो क्या इज्जत रह जाती थी? आपको ऐसे ही फ्रेंड चाहिए। बहुत कुछ बोलती है। तो माई बोलती है तुम सोच समझ के बोलो। तो वो माई को भी बोलती है तुम अभी चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर भी भिड़ जाऊंगी। बाबूजी बोल रहे हैं कि तुम इतनी बदतमीज कब से हो गई? तो वो बोलती है मेरे पति को मारा तब से मैं इतनी बदतमीज हो गई। तभी वो दिग्विजय जी आते हैं तो ये राही चली जाती है। दिग्विजय जी को अनुपमा पूछते हैं ये क्या बोल रही है? तो दिग्विजय जी बोले मेरी बात पहले सुन लीजिए, मैंने प्रेम को मारा पर मेरी पूरी बात सुन लीजिए। और अनुपमा को ये भी पता चलता कि वो कैफे के उद्घाटन के दिन भी दिग्विजय जी ने प्रेम को सुनाया था।
अनुपमा बोलती है दिग्विजय जी को, ये हमारा घर का मामला था, आप उसमें क्यों, बाहर वाले क्यों पड़ गए? तो दिग्विजय जी बोलते हैं गलती माफ़ करो मेरी, मैं बाहर वाला यहाँ से चला जाता, करके वो बाहर चले जाते हैं। उसके पीछे बाबूजी भी चले जाते हैं। इधर अनुपमा जी सोफे पे बैठती है और बहुत रोती है, अब मेरे बच्चे में और दूरी आ जाएंगी। इधर लीलावती भी अनुपमा को बोलती है, वो वसुंधरा अभी चुप नहीं रहेंगी। इधर राय हॉस्पिटल से एक टेबल पे बैठ के रो रही है और वहाँ की एक पेशेंट आके उसके साथ बात करती है और वो बोलती है जो भी हुआ अपने माँ से बात करो। तो वो राई बोलती है मेरी माँ मुझे इग्नोर करती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुपमा बहुत रोती है और बोलती है मेरी दिग्विजय जी से दोस्ती करना बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे वजह से सब कुछ खराब हो गया, मेरी गलती है, मेरी गलती है। इधर गौतम बोलता है ये अनुपमा तो 5 पन्नों का भाषण देती थी, लेकिन ये दिग्विजय तो सीधा थप्पड़ मार के चला गया। अनुपमा जी मेरी गलती है करके अपने माथे को मारने लगती है, तो सब बच्चे आके बैठ के नहीं आपकी गलती नहीं है अनुमा, आपकी गलती नहीं है। तभी बाबूजी आते हैं घर में और बोलते हैं दिग्विजय जी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं उनके पीछे गया था तो तभी परी ने मुझे फ़ोन किया कि क्या हुआ था वहाँ पे, अगर उनके जगह मैं भी होता तो मैं भी वही करता। जैसे तुम समझदार हो अनुपमा, वैसे ही दिग्विजय समझदार है, वो किसी के ऊपर बिना वजह हाथ नहीं उठाएगा। अगर उसके जगह मैं भी होता तो मैं भी वही करता, उसको 2 थप्पड़ लगाता। चलो तो आज इतना ही, अनुपमा में कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।